भारत में हर साल फोर्ब्स की एक लिस्ट जारी होती है जिसमें देश के अमीर उद्योगपतियों में संपत्ति के मामले में कौन आगे है और कौन पीछे ये बताया जाता है। साल 2019 में भी 106 अरबपतियों ने भारत से फोर्ब्स की इस लिस्ट में जगह बनाई थी, लेकिन इस साल ये संख्या घटकर 102 रह गई है। यानी इस बार इस लिस्ट से 4 अरबपति बाहर हो चुके हैं। फोर्ब्स की सूची में 106 अरबपतियों में से घटकर 102 अरबपति क्यों रह गए हैं, और जानेंगे कि देश के टॉप 5 अरबपति कौन हैं, किसको हुआ कितना नुकसान और कौन है कितने फायदे में। कोरोना का प्रकोप इन अरबपतियों की संपत्तियों पर भी पड़ा है, जिसके चलते इन अरबपतियों की संपत्तियों में गिरावट आई है। जो 4 नाम अब इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उनकी भी संपत्ति में गिरावट के चलते ही उनको इस सूची से बाहर किया गया है। अगर देश के सभी अरबपतियों की कुल संपत्ति को सामूहिक रूप से देखा जाए तो 23% की गिरावट के बाद अब यह आंकड़ा $313 बिलियन रह गया है। भारत के लिए इसे अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। तो शुरुआत करते हैं। फोर्ब्स की भारतीय अरबपतियों वाली इस सूची में पहले स्थान पर है RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी न केवल भारत के बल्कि एशिया के भी सबसे रईस व्यक्ति हैं, इसलिए उनका नाम इस लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस महामारी का उनकी संपत्ति पर कोई प्रभाव न पड़ा हो। मुकेश अंबानी की संपत्ति में भी $13.2 अरब की गिरावट देखी गई है और फिलहाल उनकी संपत्ति $36.8 अरब की गई है। अगला नंबर आता है देश की सबसे बड़ी दुकान डी-मार्ट चलाने वाले राधा कृष्ण दमानी का। राधा कृष्ण दमानी इस सूची में दूसरे स्थान पर आते हैं। वहीं अगर बात इनकी कुल संपत्ति की जाए तो इनकी कुल संपत्ति बढ़कर $13.8 अरब हो गई है। इस सूची में तीसरे स्थान पर $11.9 अरब की संपत्ति के साथ शिव नडार हैं। चौथे स्थान पर $10.4 अरब की संपत्ति के साथ मौजूद हैं उदय कोटक, और 5वें स्थान पर हैं $8.9 अरब की संपत्ति के साथ गौतम अडानी। ये 5 वो लोग हैं जो इस सूची में टॉप 5 के स्थान पर मौजूद हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस लिस्ट में केवल वो ही लोग शामिल हैं जो पहले से ही अरबपतियों की गिनती में आते थे। इस सूची में इस बार एक नया नाम भी शामिल हो गया है और वो है बायजू के संस्थापक बैजू रविंद्रन। जनवरी तक रविंद्रन की कुल संपत्ति $1.8 अरब की गई है। बायजू में अब तक फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग और चीन के टेंसेंट निवेश कर चुके हैं।